हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, है ना। ये रिपीटेड हो रहे हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट है, तो कोशिश करता हूँ कि आपकी समझ में आएगी। ठीक है ना। करना क्या है, आपको आपको भी कॉपी पेन लेके बैठना है मेरे साथ, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना। ये वही पॉइंट है जो बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है आपका, कभी कभी आपको क्या कहेगा कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है ना। या कोई भी एक्सपेंस आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो जब आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या बढ़ जाती है, लायबिलिटी। तो आपका क्या ट्रीटमेंट रहेगा रिवैल्यूएशन में, आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उसको लिख देंगे। क्योंकि देखो, आपको पता है कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका एक नॉमिनल टाइप का अकाउंट होता है। ठीक है ना। तो इसमें आप क्या एंट्री करते हैं, डेबिट साइड। आप जितने भी आपके लॉसेस होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में फायदे को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना। तो आपको जैसे ही बताएगा कि आउटस्टैंडिंग है कोई भी एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग होने पर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि अपडेट करेंगे। बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आप लायबिलिटी साइड उसको पुट कर देंगे। ठीक है ना। और रिवैल्यूएशन में आप उसको डेबिट करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट आपका, आप कहते हैं कि भैया क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी पेड। ठीक है ना। यानी इसका मतलब होता है कि बेसिकली कि अब किसी को पैसे देने थे, उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए आपकी लायबिलिटी एक तरह से क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, फायदा होगा। तो रिवैल्यूएशन में आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड उसको लिख देंगे क्रेडिटर करके, बाय क्रेडिटर्स। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, देखो अभी तो आपने क्या किया था, ऐड किया था, तो अब इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपका फायदा होगा। थर्ड पॉइंट है आपका अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कौन सी होती है, विच इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, या विच इनकम अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं हो पाई। ठीक है ना। तो इनकम है, खुद ही देख रहे हैं आप, इनकम है तो एसेट्स बनेगी। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि आपका फायदा होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कौन सी होती है, जिसने जो सी एसेट्स आपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। आपके पास एसेट्स है लेकिन आपने रिकॉर्ड उसको नहीं किया, तो भैया आपकी एसेट्स क्या हो गई, बढ़ गई, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है। अब तो आप बैलेंस शीट में एसेट साइड उसको लिख देंगे और रिवैल्यूएशन में आप उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स लिखकर, है ना। नाम लिख देंगे जो भी नाम होगा, फर्नीचर, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है ना। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यानी कि आपको किसी को पैसे देने थे और आपने उसको पैसे दिए नहीं, आप भूल गए, तो अनरिकॉर्डेड है, उसने आपको टोक दिया कि सर हमारे पैसे दे दो, तो अब आपने उसको पैसे दोगे तो यानी कि आपको क्या होगा, नुकसान होगा। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उसको लिखेंगे। यही पॉइंट बार बार आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो इसलिए आप इनको ध्यान से फोकस करना इन पर। सिक्स पॉइंट है आपका प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस क्या होता है, जैसे लॉयर की फीस दे दी, ठीक है ना, कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड खर्चे होते हैं, उसके लिए आपने क्या किया है, प्रोविजन किया है। जब भी हम किसी चीज के लिए क्या करते हैं, प्रोविजन करते हैं, तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। तो लायबिलिटी बन जाती है तो आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे और रिवैल्यूएशन में यानी कि हम नुकसान हो रहा है हमारे, पैसे देने पड़ेंगे भैया, तो रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही आपको कह देता है क्रेडिटर्स अनरिटनेबल। ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, नॉट लाइकली टू बी पेड। जैसे कि अभी आपको लास्ट वाला पॉइंट बताया, यानी कि इसमें जैसे कि होता है कि कोई क्रेडिटर्स है, आप उसको पेड कर रहे हैं लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा, तो ये भी आपका एक तरह का क्या होता है, फायदा होता है। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना, और क्रेडिटर से क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। ठीक है ना। ये ठीक है। पॉइंट नंबर 8 सबसे अधिक बार पूछा जाता है ना, रिपीट हुआ है बहुत बार। ये कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है। देखो अभी आपको बताया था कि हमने जब किसी चीज के लिए प्रोविजन करते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि जिन लोगों को हमने सामान उधार बेचा है, हमारे पैसे नहीं दे सकते, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, सोचते हैं कि भाई ये पैसे नहीं देंगे, बदमाश है ये, है ना। तो नुकसान होता है, तो रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे, आप डेबिट करेंगे। ठीक है। और डेटर्स में से आप बैलेंस शीट में लेस करके लिख देते हैं। ठीक है ना।
और एक चीज़ और आपको इसमें ध्यान देना है, मान लीजिएगा, चलो आगे पॉइंट आएगा बताऊंगा उसमें, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस या प्रीपेड, है ना, अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड यानी पेड इन एडवांस। तो जब एडवांस देते तो आपकी क्या बन जाती है, एसेट्स बन जाती है। ठीक है, तो एसेट साइड में लिखेंगे इसको और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये सेम पॉइंट है क्रेडिटर रिटर्न बैक, ठीक है ना, ये नहीं फायदा हो गया, पहले भी पॉइंट आ चुका है ना, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देगा तो फायदा होगा, क्रेडिट साइड लिखेंगे रिवैल्यूएशन में और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में से आप उसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, और ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कह देगा आपको कि एक डेटर था जिसपे हमारे कुछ पैसे बैठते थे और हमने उसको क्या कर दिया था, वर, है ना, इसमें ध्यान देना, वर लिखा है, वाज लिखा होगा, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, यानी कि पिछले साल की बात बता रहा है। जब वाज वर आएगा लिखा तो समझ जाएंगे पिछले साल की बात बता रहा है, कि ये कह रहा है कि मैंने इसको पैसे मरे हुए समझ लिए थे, लेकिन अब उसको शर्म आ गई, वो कितने रुपए देकर गया फुल सेटलमेंट में, 800 रुपये। अब ये बताओ, आप 200 रुपये की एंट्री करेंगे, 800 की, आपको 200 रुपये की एंट्री नहीं करनी। ठीक है ना, कभी आप सोचो कि इस पे 1000 रुपये बैठते थे, 800 रुपये उसने दिए, 200 रुपये का हमारा लॉस हो गया, नहीं, क्योंकि हमने ये पैसे मरे हुए समझ लिए थे और अपने डेटर्स में से पिछले साल हमने लास्ट ईयर क्या कर दिए थे, लेस कर दिए थे, इसलिए आप 800 रुपये की आपको क्या होगा, फायदा होगा। रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट साइड लिखेंगे और कैश को आप क्या कर देंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है। ठीक है ना, पॉइंट 12 देखिएगा, ये कहता है कि ऑल डेटर्स आर गुड। मतलब क्या होता है, ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब होता है कि आप जिन लोगों को सामान उधार, ठीक है ना, तो डेटर्स ऑल गुड का मतलब होता है जिन लोगों को आप उधार सामान बेचते हैं वो टाइमली आपको पैसे दे देते हैं, यानी कि आपने जो प्रोविजन किया वो आपका बेकार हो गया। तो जो भी आपने प्रोविजन बनाया था वो आपका क्या होगा, फायदा होगा, है ना आप। ठीक है, तो डेटर्स आपके जितने भी बैलेंस शीट में लिखे होंगे तो आप फुल लिख देंगे डेटर्स को। ठीक है, अब ऐसे पॉइंट आ सकता है, पॉइंट नंबर 13 देखिएगा, कि इन्वेस्टमेंट दे के रखेगा आपको और कह देगा भाई किसी भी पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया। ठीक है ना, तो आपको देखना है कि मान लीजिएगा जैसे कि बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा 10,000 का और वो कहता है कि उसने टेकन कर लिया 8,000 का। ठीक है, तो यानी कि 10,000 रुपये वाला सामान 8,000 में किसी ने ले लिया तो 2,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अगर ऐसे ही 10,000 रुपये वाला सामान 12,000 रुपये में ले ले तो 2,000 का क्या होगा, फायदा होगा। रिवैल्यूएशन में क्या कर देंगे आप, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसका यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है, अगर आपको नहीं बताते तो आप 2,000 रुपये आप क्या लिख सकते हैं, बैलेंस शीट में सेम लिख सकते हैं कि भैया 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, 8,000 उसने ले लिया, 2,000 का हमारा अभी भी बाकी है। ठीक है ना, फिर ये रिवैल्यूएशन में नहीं लिखा जाता। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है, यानी कि जो बिल्कुल सेम पॉइंट पीछे हो चुका, कि हमारे पास क्या हो गया, जो हमारे बैड डेटर्स थे उन्होंने हमको क्या कर दिया, पैसा वापस दे दिया, जिन्हें हम सोच रहे थे पैसे नहीं देंगे, तो रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट कर देंगे और बैलेंस शीट में जो कैश होता है, कैश आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और पॉइंट नंबर है आपका 15, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, है ना। कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर क्या कर देता है, पेड कर देता है, लाइक जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया है, ए ने क्या कर दिया, पेड कर दिया, तो भैया हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ए की कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाए। तो एंट्री क्या बनाइए आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ठीक है ना, और रिवैल्यूएशन में जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो टू एज करके लिख देंगे। ठीक है ना, जितना भी अमाउंट होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपको कहेगा कि स्टॉक होगा या आपकी कोई भी एसेट्स होगी अंडर वैल्यू कर दी गई या और वैल्यू कर दी गई। अंडर वैल्यू का मतलब होता है कि कम की लिख दी गई। मान लीजिए आपको एक बैलेंस शीट देकर रखेगा, इसकी यहाँ पर दे देगा फर्नीचर 10,000 का, नीचे एडजस्टमेंट में लिख देगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि फर्नीचर अंडर वैल्यूड बाई 2,000, यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो फर्नीचर 10,000 रुपये का आपने बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, ये 2,000 रुपये से कम का लिखा हुआ है, यानी कि इसकी रियल वैल्यू कितनी है, 2,000 अधिक है। ठीक है ना, तो बस आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिख देंगे 2,000 रुपये और बैलेंस शीट में 12,000 लिख देंगे, ऐड करके लिख देंगे। अगर इसका उल्टा हुआ होता कि और वैल्यूड है 2,000 से, इसका मतलब है कि इसकी रियल वैल्यू कितनी है, 8,000, और आपने इसको कितना रिकॉर्ड कर लिया, 10,000,
तो उल्टा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। वो घटा के लिख देंगे बैलेंस शीट में से। कभी कभी क्या करता है कि स्टॉक वगैरह को परसेंटेज में देता है, ठीक है ना। ये पॉइंट भी बहुत बार पूछा जाता है कि स्टॉक को परसेंटेज में दे देगा। मान लीजिएगा अभी तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, रुपीज की फॉर्म में कुछ दे दिया। मान लीजिए अगर ऐसे लिख देता है कि स्टॉक अंडर वैल्यू 10%, ठीक है ना। तो तब क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल में देखिएगा, कहता है कि स्टॉक था आपका कितना 72,000 का, और ये कहता है कि अंडर वैल्यू है कितने से 10% से। यानी कि जो आपका 72,000 का स्टॉक है, ठीक है, ये 72,000 का, लेकिन ये क्या है कि अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू मतलब कम का है 10% से। यानी कि आपको पता है कि फुल वैल्यू कितनी होती है 100% होती है, तो यानी कि अब कितना रह गया है 90%। तो आप क्या करेंगे, बस 72,000 इंटू 100% होता है, अपॉन में 90 है तो 90, ठीक है, और 20% होता है तो यहाँ पे कितना हो जाता है 80 हो जाता है। यानी इसकी फुल वैल्यू कितनी है 80,000। यानी कि रियल में वैल्यू कितनी है इसकी 80,000 है, और आपने लिख रखा है इसको कितना का 72,000 को, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, डाटा से रिलेटेड है। ये बहुत बार पूछा जाता है डाटा से रिलेटेड। जैसे कि आपको बैलेंस शीट में डाटा दे देगा, कुछ भी अमाउंट के दे देगा, और उसमें एडिशनल में इन्फॉर्मेशन में बोल देगा आपको कि भाई इतने डेटर्स क्या हमारे बैड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटर्स में से बैड डेट्स को आप घटा देंगे। फिर और जिसके उसके बाद जितने भी आपको प्रोविजन क्या 5% 10% उसका आप निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पर हमने 50,000 के डेटर्स लिए हुए और ये कह रहा है कि 5,000 आपके बैड है। तो 50,000 में से आप 5,000 को क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो कितना बचेगा 45,000। 45,000 का आपका निकालेंगे, 10% निकाल देंगे प्रोविजन, और क्या कर देंगे आप डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। 5,000 ये, और जो प्रोविजन आएगा आप 4,500 का, तो टोटल लिख देंगे आप 9,500, ठीक है ना। ये वाला एक पॉइंट ये देखिएगा, बहुत बार पूछता है कि आपको डेटर्स गिवन है और ओल्ड बैलेंस शीट में और प्रोविजन गिवन है, ठीक है ना। इसमें भी आपको ऐसे कहता है कि बैड डेट्स है, तो सबसे पहले डेटर्स में से आप बैड डेट्स घटाएंगे, फिर उसका क्या करेंगे प्रोविजन निकालेंगे। अगर आपके पास ओल्ड प्रोविजन है तो ओल्ड प्रोविजन में से आप क्या कर देंगे उसको लेस कर देंगे। बिल्कुल सेम पॉइंट है पीछे वाला, ठीक है। तो अब देखिएगा ये पॉइंट सारे ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास क्या होता है एक्सिस होता है, कभी कभी आपको कह देगा डेटर्स थे, प्रोविजन घटा रखा है, आपको दिखा रखा है ओल्ड बैलेंस शीट में, और कह देगा प्रोविजन 10% था या एक्सिस बाई 1,000 था। यानी कि जितना का आपने प्रोविजन कर रखा है वो ज्यादा का प्रोविजन कर लिया आपने गलती से, तो आप इसको क्या करें कम का करें, यानी कि आपका क्या हो जाएगा फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी रिवैल्यूएशन में क्या कर देंगे आप उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। इसका उल्टा एक्सटेंड का मतलब बढ़ गया तो आप उसको क्या कर देंगे रिवॉल्यूशन में डेबिट कर देंगे, ठीक है जी। कभी कभी ऐसे कह देगा आपको कि क्रेडिटर्स थे, कोई एक लायबिलिटी थी, कोर्ट ने क्या किया उसको सेटलमेंट करा दिया, डिसाइड कर दिया कि भैया इतने रुपया देने हैं आपको। तो आपको क्या हो जाएगा जितना भी डिस्काउंट लेस होगा यानी कि डिस्काउंट मिलेगा हमको, उसको क्या करते हैं आप क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, है ना। एग्जांपल में देखिए 4,000 की एक लायबिलिटी थी, कोर्ट ने से 3,200 में सेटल करा दी, तो यानी 800 का आपका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बच्चा पढ़ना पसंद नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स।